दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि पॉजिटिव माहौल बना हुआ है क्योंकि इसके पीछे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जियो फाइनेंशियल में प्रमोटर ने निवेश किया है और उनको शेयर जारी किए गए, यानी उनकी होल्डिंग अब बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे और अगर किसी कंपनी के अंदर प्रमोटर लगातार अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं, अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हो कि उस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो जियो फाइनेंशियल अब आप देख उस लेवल के आसपास जिससे ऊपर की प्राइस में प्रमोटर शेयर खरीद रहे हैं। इसका मतलब एक फेयर वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है और आने वाले इसमें उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी की एजीएम भी हो चुकी है जहाँ पे कुछ बड़े फैसले लिए गए, शेयर होल्डर की रजामंदी ले ली गई है और आने वाले समय अगर आप देखें तो कुछ आने बड़े फैसले और लिए जाएंगे। जैसे कि अब कंपनी ने जो डिविडेंड देना था उसका भी फैसला कर लिया है, तो डिविडेंड भी जल्दी सबको मिलेगा। अब आने वाले समय में देखें तो बिजनेस जिस तरह से तेज़ी से ग्रो कर रहा है, एक मजबूत टीम तैयार हो गई है, जियो फाइनेंशियल कुछ बड़ा धमाका करने को तैयार है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि 312 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.18% की तेजी है। तो सुबह शुरुआत कमज़ोर हुई थी 311 पर, उसके बाद आप देखें तो 309 का लो भी बना, लेकिन निचले लेवल से कुछ खरीदारी लौट के जिसकी वजह से 313 का हाई बना के इस समय 312 के आसपास ट्रेड कराए। तो निचले लेवल से खरीदारी अच्छी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पे 6.63% की गिरावट हो चुकी है, यानी स्टॉक फिलहाल दबाव में है। 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 9.81% की तेज़ी बनी, लगभग 10% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में देखें तो 10.98% यानी लगभग 11% की गिरावट हो चुकी है। जबकि 3 ईयर की बात करें तो यानी IPO आने के बाद 25.25% ऊपर है। तो आपको ये पता ही होगा कि आप देखें लिस्टिंग के बाद इसने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, 394 तक चला गया। उसके बाद इसमें काफ़ी गिरावट भी 200 के आसपास भी आए। अभी वहाँ से देखें तो अपने ऊपरी लेवल और नीचे के इसमें लगभग बीच में आपको दिखाई देगा। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने जो जानकारी दी है नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो फैसला किया गया, आप देखें 29 अगस्त 2025 को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से ये अप्रूवल दे दिया गया है कि जो शेयर जारी करने, जो वारंट्स जारी किए गए प्रेफरेंशियल इशू के तौर पे जो रकम के लिए, वो यहाँ पे वारंट्स अब जारी कर दिए गए हैं। तो इन वारंट्स की जो प्राइस है वो 316.50 पर शेयर के हिसाब से, यानी 316 रुपये की प्राइस रखी गई है, जो करंट प्राइस से अगर आप देखें तो अभी भी ऊपर की तरफ है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो टोटल जो वारंट्स जारी किए गए उसकी अगर कीमत देखें तो यहाँ पे 3,956 करोड़ एंड 25 लाख है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा शानदार यहाँ पे फैसला किया गया, कुछ बड़ा निवेश किया गया है। तो 3,956 करोड़ रुपए का प्रमोटर ने यहाँ पे निवेश किया और इनको इसके बदले में वारंट्स जारी किए गए। तो 50 करोड़ के वारंट्स जारी किए गए हैं। आप देख सकते हो इसके माध्यम से फंड रेज किया है। प्रमोटर अपनी मजबूती और बढ़ा रहे कंपनी के अंदर, तो ये एक बड़ा अलॉटमेंट कर लिया गया है और इसकी अप्रूवल दे दी गई है। तो इसमें जो रकम टोटल अगर आप जो लगाई है 316 रुपये, उसमें 25% के हिसाब से जो इशू प्राइस है उसके पेड अप फ्रंट दिया गया। उसमें आप देखिए वारंट की जो जारी किए गए वो सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड और जामनगर यूटिलिटीज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, दोनों ही सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस की। इन दोनों ने यहाँ पे देख सकते हो कि 25 करोड़ वारंट्स जारी उनको रिसीव किए उन्होंने। तो ये देख सकते हो कि कंपनी लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रही है रिलायंस। इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस में इस समय 15,825 करोड़ का आप देखें इन्होंने निवेश किया है और इस समय जो इनकी होल्डिंग है वो 51% के आसपास आ चुकी है। तो जियो फाइनेंशियल आने वाले समय कुछ यहाँ पे बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है बिल्कुल। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से देखें तो इन्होंने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट पेश की है वो काफ़ी शानदार है। आप देखिए कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। एनुअल रिपोर्ट में आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी।
आप इसके बिजनेस को देखें, जो जियो क्रेडिट लिमिट का बिजनेस है, इस समय कंपनी की फिजिकल प्रेजेंस करीब 11 मेजर सिटीज़ में है, यानी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में सब जगह पे कंपनी का बिजनेस है। एंड टू एंड डिजिटल जर्नी प्रोवाइड करती है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ के लिए। इसके अलावा आप देखें तो कंपनी आप देख लो कि काफ़ी तेज़ी से बिजनेस ग्रो करी है। उसकी जो AAA की रेटिंग मिली है, केयर रेटिंग क्रिसिल की तरफ से, तो जो एनसीडीज फैसिलिटीज है उसके ऊपर रेटिंग बहुत ही बेहतर है, यानी जो सुरक्षा यहाँ पे पूरी है क्योंकि AAA की रेटिंग है। अब यहाँ पे अगर हम एयूम देखें इसका जियो क्रेडिट लिमिट का, तो फाइनेंस 2024 में 173 करोड़ के आसपास था। फाइनेंशियल 2025 में ये 10,053 करोड़ तक पहुंचा। तो देखें Q1 2026 में 11,665 करोड़ तक पहुंचा है, यानी कुल मिला के कंपनी का एयूम लगातार बढ़ रहा है, जियो क्रेडिट का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। तो कंपनी अलग अलग सेगमेंट में काम करती है, जिसमें आप देखें रिटेल लोन प्रोवाइड करती है, होम लोन प्रोवाइड करती है, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन्स अगेंस्ट शेयर्स, इस तरह से हर तरह की सुविधा देती है। इसके अलावा कॉर्पोरेट लैंडिंग भी करती है, जिसमें आप देखो कि वेंडर्स को फंड प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंसिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करती है, टर्म लोन देती है, हर तरह की सुविधा देती है कंपनी के जियो पेमेंट बैंक के बिजनेस की बात करूँ, वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप सबसे पहले अगर हम इसके करंट और सेविंग अकाउंट कस्टमर की बात करें तो ये देख सकते हो कि फाइनेंस 2024 में 1.76 मिलियन के आसपास थे, जो फाइनेंस 2025 में 2.31 मिलियन तक पहुँचे, और Q1 फाइनेंस 2024 में 2.58 मिलियन तक पहुँचे। अब डिपॉजिट की बात करूँ, फाइनेंस 2024 में 88 करोड़ का डिपॉजिट था, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़ के 295 करोड़ तक पहुँच गया, और Q1 फाइनेंस ईयर 2026 में ये 358 करोड़ तक पहुँचा। लगातार आप देखें तो डिपॉजिट बढ़ रहा है, और बिजनेस जो करस्पॉन्डेंट नेटवर्क देखें तो वो भी तेज़ी से बढ़ा है। फाइनेंशियल 2024 में 2299 के आसपास था, जो फाइनेंस 2025 में 19,998 तक पहुंचा, और Q1 में यह 50,567 तक पहुंचा। कंपनी ने SBI से अपनी 14.96% की जो स्टेक थी उसको भी खरीद लिया 105 करोड़ का खर्च करके। इसके अलावा देखें तो इन्होंने नई अपनी ऐप भी लॉन्च की है, जिसके माध्यम से डिजिटल सेवाएं बहुत आसान कर ली है। जियो पेमेंट सॉल्यूशन का बिजनेस देखें तो वो भी लगातार शानदार तरीके से बढ़ रहा है। इनको आप देखें तो पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है सरकार की तरफ से, और हर तरह के देखिए भारत बिल पे सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। तो इसके माध्यम से अब इन्होंने सेवाएं अपनी शुरू कर दी। UPI की हर तरह की सेवाएं कंपनी दे रही है, और आप देखें इनके जो ट्रांजैक्शन तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फाइनेंस 2024 में 12,660 करोड़ के आसपास थे, जो फाइनेंस 2025 में 21,404 करोड़ तक पहुँचे। Q1 फाइनेंस 2026 में भी 7,717 करोड़ के आसपास रहे। तो वाकई में बिजनेस बहुत अच्छा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बहुत बेहतर कर सकता है, और इसके जो बिजनेस है वो काफ़ी गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि अब इनको अलादीन की सर्विस मिल चुकी है ब्लैक रॉक के माध्यम से। ऐसे में मार्केट में बड़ा धमाका करने को कंपनी तैयार है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।